नमस्कार, हमारा भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 20 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। वैसे तो आज ही के दिन इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे मनाया जाता है। बिहार के हर जिले से आपको खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य खबरों को। नीतीश कुमार कैबिनेट ने 43 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। शिक्षकों का महंगाई भत्ता बढ़ा, सक्षमता परीक्षा 5 बार। आरा से फिर शुरू हुई भोजपुरी भाषा की जंग। भाषा को लेकर संविधान की 8वीं सूची में जोड़ने की मांग। बिहार में अब घर बैठे जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री शुरू। विभाग के सॉफ्टवेयर पे कागजात को कर सकते हैं अपलोड। पराली जलाने पे बिहार में 198 किसानों का रजिस्ट्रेशन रद्द। बगहा में 95 किसानों पे हुआ बड़ा एक्शन। दिग्गज क्रिकेटर आर अश्विन के संन्यास पे उनके पिता का आया बड़ा बयान। उसे अपमानित किया जा रहा था। नीतीश कैबिनेट में 43 प्रस्तावों पे मुहर। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने 43 प्रस्तावों पे मुहर भी लगाई। बिहार सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब सक्षमता परीक्षा 3 की जगह 5 बार होगी। वहीं बिहार सरकार ने शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब अनुशासनहीनता के मामले में शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीतीश सरकार के मंत्री ने केंद्र से कर दी सीधी मांग। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया। उन्होंने बिहार की नदी जोड़ परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करने की मांग की। उन्होंने कोसी मेची लिंक परियोजना की डीपीआर को काम को जो एनपीडब्ल्यू में लंबित है अतिशीघ्र पूरा करने पर जोर भी दिया। नक्सल इलाके में हो रही थी भारी पैमाने पे गांजे की खेती। पुलिस ने फसल को किया तहस-नहस। औरंगाबाद के अति नक्सल प्रभावित इलाकों में भारी पैमाने पे अफीम की खेती के बाद अब गांजे की भी खेती होने लगी है। पुलिस ने पहले भी कई बार अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया, लेकिन इस बार पुलिस को गांजे की खेती मिली। पुलिस के खुलासे के मुताबिक अति नक्सल प्रभावित मदनपुर के बादाम में गांजे की खेती हो रही थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खेत में लहलहा रहे गांजे की बड़ी फसल को तहस-नहस कर दिया। 3 दिवसीय वीर लोरिक महोत्सव शुरू। सुपौल में सदर प्रखंड अंतर्गत हरदी स्थित वन देवी दुर्गा मंदिर परिसर में 3 दिवसीय वीर लोरिक महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन एमएलसी डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने किया। एमएलसी महेश्वर सिंह बोले, बिहार के राजा का माथा काम नहीं कर रहा। मोतिहारी में विधान परिषद सदस्य महेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में ठीक से काम नहीं हो रहा, यहाँ के राजा का माथा काम ही नहीं कर रहा। ये बातें विधान परिषद महेश्वर सिंह ने ढाका प्रखंड कार्यालय भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। नीतीश कुमार के बुलावे पे बिहार में आई बड़ी कंपनियां। पटना के ज्ञान भवन में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के तहत 2 दिवसीय ग्लोबल बिजनेस इन्वेस्टर समिट शुरू हो चुका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, उद्योग विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसका शुभारंभ किया। इस समिट के जरिए बिहार सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को बिहार में अपना उद्यम लगाने का न्योता दे रही है। इस साल देश विदेश की कंपनियों के 815 प्रतिनिधि इस समिट में शामिल होने जा रहे हैं। आरा की माटी से फिर शुरू हुई भोजपुरी की जंग। आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति भी मांगी। भोजपुरी दुनिया भर में 25 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। इसे यूनेस्को ने लुप्त प्राय भाषा घोषित किया और मॉरिशस ने इसे राजभाषा का दर्जा भी दिया है। पप्पू यादव की पत्नी कहलाने पर रंजीता रंजन को आया गुस्सा। एक न्यूज चैनल से बातचीत में बिहार के सांसद की पत्नी ने पति के नाम को जरूरी करार नहीं दिया। उन्होंने साफ कहा कि जरूरी नहीं कि हम पति और पुरुषों पर डिपेंड रहें। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस की महिला सांसद रंजीता रंजन ने कहा कि देखिए, कहीं न कहीं मेरी जो परवरिश हुई, मेरे पापा आर्मी में थे और बीच में रिटायरमेंट ले लिया और वो मजबूत थे और मैं भी मजबूत हूँ।
अब घर बैठे करे जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री। बिहार के सभी निबंधन कार्यालयों में ई निबंधन सेवा शुरू हो गया। अब जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री ऑनलाइन कर सकते हैं और घर बैठे कागजात भी अपलोड कर सकते हैं। विभाग के सॉफ्टवेयर www.enibandhan.bihar.gov.in पे जमीन रजिस्ट्री संबंधी कागजात अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। आईआईटी पटना का धमाल, 15 स्टूडेंट को 60 लाख रुपए का पैकेज। आईआईटी पटना के प्लेसमेंट में 207 छात्रों को नौकरी मिली है। 58 छात्रों को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला है। औसत पैकेज 25.52 लाख रुपए का रहा। 15 से अधिक छात्रों को 60 लाख रुपए से अधिक का पैकेज मिला। वहीं 12 छात्रों को जापानी कंपनियों में नौकरी मिली है। शिक्षक के अटेंडेंस मैनेज करने में नप गए 2 अधिकारी। शेरघाटी के एक मध्य विद्यालय में शिक्षक उपस्थिति पंजी में हेराफेरी हुई। एक वायरल ऑडियो में प्रधानाध्यापिका और शिक्षिका उपस्थिति रजिस्टर के खाली कॉलम के बारे में बात करती सुनी गई। अब शिक्षा विभाग ने लेखपाल पर कड़ी कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। एमडीएम को भी सेवा मुक्त करने का आदेश दे दिया गया है। पराली जलाने पर बिहार में 198 किसानों का डीबीटी कैंसिल। बिहार में एक्यूआई बढ़ने और वायु प्रदूषण की स्थिति भयावह हो जाने से पराली जलाने वाले किसानों पे सामत आ गई है। पराली जलाने पे ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की जा रही है। फसल काटकर धान की पराली जलाने के आरोप में बिहार के 198 किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन किसानों की डीबीटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए, जिसमें किसानों के लिए बनी किसी भी सरकारी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। इन किसानों पर लीगल एक्शन भी होगा और बिहार के बगहा में सैटेलाइट की मदद से 95 किसानों को पराली जलाते चिन्हित भी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के बाद अब कई विभागों में होगी बम्पर बहाली। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग पथ प्रभारी नियुक्त करके गांव की सड़कों की निगरानी में सुधार करने के लिए कदम उठा रहा है। ये समर्पित कर्मचारी सुनिश्चित करेंगे कि सड़कों की गुणवत्ता बनी रहे। प्रत्येक पथ कर्म प्रभारी 10 पंचायतों की निगरानी करेगा और पहले से बनी सड़कों पर ध्यान केंद्रित करेगा। बिहार के इन 5 शहरों में कैमरों की निगरानी में होगा ड्राइविंग टेस्ट। परिवहन विभाग ने दे दी जानकारी। बिहार के 5 शहरों गया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और सारण में जल्द ही अत्याधुनिक तरीके से कैमरों की निगरानी में ड्राइविंग टेस्ट होगा। इसके लिए इन शहरों में पहले से ही बने टेस्टिंग ट्रैक का ऑटोमेटेशन होगा। नीतीश कुमार बोले, हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप से ग्रामीण यातायात में होगा सुधार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा बिहार हमारी सड़क मोबाइल ऐप से ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था में सुधार होने के साथ ही जनता की भागीदारी से बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी। दिग्गज क्रिकेटर आर अश्विन के संन्यास के बाद उनके पिता का आया बड़ा बयान। भारत के लिए 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट ले चुके दिग्गज स्पिनर ने गाबा टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसी बीच 38 वर्षीय स्पिनर के पिता ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। अश्विन के पिता के इस बयान ने भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को कटघरे में खड़ा कर दिया है।